पहला है ग्रेटर इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है, आपने केवल ग्रेटर वाला देखा होगा, केवल ग्रेटर, और ये यही ग्रेटर यही लेसर के इक्वल बराबर हो जाता है। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वो वाली वैल्यू बड़ी होती है, जैसे 8 बड़ा है और 4 छोटा है, इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। अब होता है ग्रेटर इक्वल्स टू या लेसर इक्वल्स टू, ये दोनों को आप ऐसे पलट देते हैं तो ये दोनों एक ही बन जाते हैं। तो देखिए कैसे, ग्रेटर इक्वल्स टू, इसका मतलब है क्या 8 ग्रेटर इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ 8 लिख दिया तो इसके आप क्या सोचेंगे, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए 8 क्या 8 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन नीचे सिंबल भी लगा हुआ है, तो क्या 8 8 के इक्वल है, हाँ, तो ये ट्रू ही माना जाएगा, ये ट्रू माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहीं ये लिख दिया 9 ग्रेटर इक्वल्स टू 8, तो क्या 9 8 के बराबर हो जाएगा, नहीं, पर क्या 9 8 से बड़ा है, यस ट्रू। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो जाती है दोनों में से ट्रू, तो इसी सिंबल को बोलते हैं। अब इसको आप पलट देंगे, जैसे 6 लेसर इक्वल्स टू 7, तो क्या 6 7 से छोटा है, यस, इक्वल तो नहीं है पर छोटा तो है, तो ये भी ट्रू कंडीशन मानी जाएगी, ठीक है। तो यही सिंबल होता है लेसर इक्वल्स टू और ग्रेटर इक्वल्स टू का, ठीक है, ओके। अब एक है नॉट इक्वल्स टू, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू का बहुत सिंपल है, जैसे 6 बराबर 6 है, ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू में क्या करते हैं, इस इक्वल के सिंबल में सिर्फ इस तरह से एक बार काट देते हैं, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, ये इसके बराबर नहीं है, बट ये गलत कंडीशन हो जाएगी। 6 की जगह में 7 लिखना पड़ेगा, क्या 6 7 के बराबर है, नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है हमारे पास, वो कभी खत्म नहीं हो रही, तो उसका सिंबल होता है देखिए इस तरह से, ये वाला, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक आता है प्रपोर्शनल, ये दोनों सेम समझते हैं, सेम नहीं, प्रपोर्शनल ऐसे होता है, इसका मुंह खुला होता है, ये बंद नहीं होता। इस प्रपोर्शनल का मतलब होता है कोई एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, जैसे कोई फॉर्मूला होता है, जैसे v इक्वल्स टू आई आर का, इस तरह कोई फॉर्मूला है मान लो, तो अगर इस फॉर्मूले में अगर ये आर की वैल्यू इधर बढ़ेगी तो इस v की वैल्यू भी बढ़ेगी एक तरह से, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ये सिंबल होता है प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अब एक आता है क्यूब रूट का, तो देखिए रूट सिंपल आपने ये पढ़ा हुआ, ये रूट्स ये होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है बस एक छोटा सा यहाँ 3 लगा दिया, ठीक है। 4 लगा देंगे तो 4 बार उस चीज का रूट आ जाएगा, मतलब 2 बार, ठीक है। ये यहाँ पे क्यूब लगा दिया, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान रखिए, ये वैल्यू जैसे 27 लिखा मैंने, तो इसका क्यूब रूट कितना निकल के आता है 3, ठीक है। ये क्यूब रूट का छोटे 3 बनाते हैं छोटा सा, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया 3√9, तो ये क्यूब रूट नहीं है 3 का, 3 बड़ा है रूट के बाहर, इसका मतलब है √9 की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 × 3 इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो छोटा सा बनाते हैं हम तो वो क्यूब रूट बन जाता है, ठीक है। अब एक आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इसका मतलब है लगभग बराबर है, कैसा है, लगभग बराबर है, तो उसका सिंबल ये होता है, देखिए ये ऐसे लगभग बराबर है, ये सिंबल होता है इसका, जैसे 4.567 ये लगभग बराबर है 4.57 के,